स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो ऋषिकेश की बात करते हैं। ऋषिकेश में एम्स के दीक्षांत समारोह में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। गृह मंत्री 252 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कई नए एम्स शुरू किए हैं। केंद्र सरकार ने हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया। अब हर गरीब का मुफ्त में इलाज हो रहा है। अब गरीब को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर हमने टेली रेडियोलॉजी और टेली मेडिसिन देश में हम नंबर 1 पर हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पे लिया। और हमने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल, एम्स ऋषिकेश, जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जिला अस्पताल हैं, उनके साथ तमाम हमारे छोटे छोटे अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनको हमने कनेक्ट किया है और उसके माध्यम से आज हम बेहतर सेवा दे पा रहे हैं। लेकिन अभी इसको और बेहतर करने की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां पर अभी भी, जबकि रोड कनेक्टिविटी में उत्तराखंड सरकार को पिछले वर्ष में 17 अवार्ड मिले हैं। हमने बहुत अच्छी रूरल जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतरीन हमने की है। हम अपने जो बीमार लोग हैं, आपने एम्स में महसूस किया होगा कि हम हेली सेवा भी उनको उपलब्ध कराते हैं और सैकड़ों लोगों की जान इसलिए बच पाई। यहाँ पर एम्स है और जो हम हेली सेवा उनको उपलब्ध कराते हैं। मोदी जी ने अपने विजन से 4 टुकड़ों में स्वस्थ भारत को स्वस्थ बनाने के काम को बांटा। सबसे पहला, बीमारी ही न हो, इसके लिए योग, फिट इंडिया और मिशन इंद्रधनुष। योग के माध्यम से ज्यादा लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और योग एक सबसे ज्यादा बीमारियों को रोकने वाला योग और उसके आसन सबसे ज्यादा बीमारियों को रोकने वाले एक एक्सरसाइज है। और हम अगर इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो बीमारी आने की बहुत संभावना कम है। उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया की शुरुआत कर युवाओं को एक निश्चित दिशा निर्देश दी, किस रास्ते पे जाइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। और फिट इंडिया के कार्यक्रम को भी मोदी जी ने स्वयं प्रमोट किया और मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से सारे टीकों का एक कैलेंडर बनाकर बच्चा बचपन से ही अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा ले और पूरा जीवन फिट रहे, इस प्रकार की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी। और उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे के पास गंगनानी और सूनगर के बीच बोल्डर और भारी मलबा आ जाने से मार्ग बंद हो गया है। वहीं बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खोल दिया है, जिससे हाईवे पर एक बार फिर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहां पर जो उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे है, वहां पर जो गंगनानी और सूनगर है, वहां पर भारी बोल्डर और मलबा आ जाने से मार्ग बंद हो गया था। फिलहाल वहां पर बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग खोल दिया है, जिससे हाईवे पर एक बार फिर से वाहनों की जो आवाजाही बंद हो चुकी थी, अब वो पूर्ण रूप से सुचारू हो गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर भूस्खलन हुआ और बोल्डर सड़क पर आ गिरे और दूसरी तरफ अब रास्ते को बीआरओ ने साफ कर दिया है और एक बार फिर से यहां से वाहन गुजर रहे हैं। तो अमूमन देखा जाता है कि बरसात के दिनों में इस तरह की चीजें सामने आती है और पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती है। और उत्तरकाशी के पास से भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। मार्ग बंद हो गया था, लेकिन अब मार्ग को बीआरओ के द्वारा खोल दिया गया है। और राज्य में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम का मिजाज बिगड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।
7 जिलों में एक बार फिर से अलर्ट। मार्च के महीने में लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और अब मौसम विभाग ने 7 जिलों में चेतावनी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और उत्तरकाशी में बीते 48 घंटे तक जिले में लगातार निचले क्षेत्रों वाले में देखा गया है कि यहां पर बारिश हुई है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ग्रामीणों की मुश्किलें अब बढ़ गई है। हर्षिल, मुखबा, धराली, सूखी, जसपुर, झाला, हरी के पास ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। आवाजाही बंद होने के कारण जरूरी सामान और पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। सड़क मार्ग बाधित होने के चलते सुदूरवर्ती गांव में राहत पहुंचाने में भारी दिक्कत आ रही है। हो गया है, किंतु उत्तरकाशी जिला प्रशासन व बीआरओ द्वारा है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। साथ ही ये जो गंगानी से ऊपर है जो किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा वाहन नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जब वाहन चले तो वाहन है जो स्लिप हो रहे भारी बर्फबारी के चलते। और उत्तरकाशी से करीब 74 किलोमीटर दूर धराली में भी बर्फबारी हुई है, जहां पर एक बार फिर बर्फ में एक कार फंस गई। भगीरथी नदी के किनारे गंगोत्री हाईवे पर स्थित धराली अपने सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां आना इस कार सवार को भारी पड़ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बर्फ में ये कार जा रही है और अचानक ये कार बर्फ में फंस जाती है। ये कार बर्फ में बुरी तरह से फंस गई और देखिए कि किस तरह से कार का ड्राइवर से निकालने की हर कोशिश कर रहा है, कड़ी मशक्कत कर रहा है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। कभी गाड़ी को आगे तो कभी पीछे करके से निकालने के लिए लगातार ड्राइवर कोशिश कर रहा है। हालांकि आखिर में ये कार निकल जाती है। और केदारनाथ में भी बर्फबारी के बाद धाम में कई फीट बर्फ जम चुकी है। इसके बाद केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। काम रुकने के बाद कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम से वापस लौट रहे कर्मचारियों का वीडियो सामने आया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि केदारनाथ के रास्तों में किस तरह बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं, जिन्हें पार करते हुए लोग वापसी कर रहे हैं। और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। बद्रीनाथ धाम समेत सभी ऊंचाई वाले जगहों पर खूब बर्फबारी हुई है और यहां कई फीट तक बर्फ एक बार फिर से जमा हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मैच में कितनी ज्यादा बर्फबारी यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं निचले इलाकों में बारिश और ओलों से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने कल भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। तो पहाड़ी वाले इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां पर ओले और बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। और पहाड़ में बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। किसान परेशान तो पहाड़ जाने वाले सावधान। दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मैदानी इलाकों में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। काशीपुर में तो बारिश की वजह से एक शख्स की जान तक चली गई। वहीं किसान भी बेमौसम बारिश की वजह से बेहद परेशान हो गए हैं। तो आप ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो मिलने वाली ज़्यादातर जगहों में। साथ में जो ओलावृष्टि है कहीं कहीं पर वो भी प्लेन्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट या उनसे जो लगे डिस्ट्रिक्ट है उनमें उसकी भी संभावना है। जी हाँ, तो फिलहाल बारिश और ओलावृष्टि से उत्तराखंड को निजात मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हो रहा है। उत्तरकाशी के पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुकबा, आराकोट और मोरी में बर्फबारी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से सड़कों के बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लगातार सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी में आसमान से गिरी आफत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर लेट गई है और फसलों के नुकसान की वजह से किसानों पर बैंकों के कर्ज की चिंता सताने लगी है। ऐसी ही तस्वीरें रुड़की से भी आई हैं, जहां किसानों को गेहूं, गन्ना, सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रशासन गाँव में जाकर किसानों के फसल के नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जिससे उन्हें मुआवजा दिया जा सके। अल्मोड़ा में भी भारी बारिश और ओलों से किसानों को नुकसान पहुंचा है। भैंसिया छाना सहित कई ब्लॉक में बारिश से
सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट कृषि विभाग ने शासन को भेज दी है। हरिद्वार में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और अचानक बदले मौसम की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गेहूं और सरसों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी ओलों के गिरने के कारण हो रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश और ओलावृष्टि से सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है। काशीपुर में एक मकान की छत का हिस्सा गिर गया, जिससे एक मासूम की जान चली गई। बांसलाड़ा में लगातार हो रही बारिश के कारण छत का हिस्सा गिर गया था, इसके नीचे मासूम दब गया। कोटद्वार में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लक्ष्मण झूला, दुगड्डा, रतुआ डाम मोटर मार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। वहीं फिलहाल बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है, तो 20 मार्च तक जारी रहेगा। लेकिन अगर आप पहाड़ जाने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें और सुरक्षित यात्रा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज शाम सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक से पहले शाम 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी, जिससे दोनों राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जिसके बाद शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रही हड़ताल पर चर्चा हो सकती है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक 5 बजे होनी है, जिसके बाद शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बातचीत हो सकती है। और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जनरल ओबीसी कर्मियों की हड़ताल का असर अब विभागों में भी दिखने लगा है। मार्च क्लोजिंग के दौरान हड़ताल की वजह से चंपावत जिले के सभी विभागों में विकास कार्यों के बिलों का भुगतान ट्रेजरी के पास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विभागवार आवंटित बजट लैप्स होने की आशंका अब बढ़ गई है। हालांकि डीएम का कहना है कि मार्च क्लोजिंग से पहले बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। कार्मिकों की स्ट्राइक को देखते हुए एक हमारे समक्ष चुनौती है। जो कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके माध्यम से बिलों का भुगतान हो रहा है और सभी विभागों को ये इंस्ट्रक्शन हमने जारी कर दिया है कि वो अपना बिल तैयार करके रखें, जिससे कि कर्मचारी जब वापस आते हैं तो उनको फिर युद्ध स्तर पर करके हम बिलों का भुगतान कर दें। और बारिश और ओलावृष्टि से नैनीताल में बदले मौसम की चपेट में आए लोगों को वायरल ने चपेट में ले लिया है। नैनीताल के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वायरल ऐसे फैला कि सभी आयु वर्ग के लोग इस मौसमी बुखार की चपेट में हैं। हालांकि लोगों में डर है कि ये कोरोना जैसी बीमारी तो नहीं है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अधिकतर मरीजों को सर्दी खांसी की शिकायत है। साथ ही यदि कोई मरीज बाहर से आया है और वायरल की चपेट में है तो उसके लिए पूरे टेस्ट किए जा रहे हैं। वायरस दोनों वायरस ही है और दोनों के सिम्टम्स भी मिलेंगे। जहाँ तक हमें सस्पेक्टेड लगता है, जहाँ पर वो उस एरिया से आ रहा है जहाँ से कोरोना पॉजिटिव है, तो हम ऐतिहासिक तौर पर उसको सेपरेट कर रहे हैं और उसकी टेस्ट के लिए हमारे पास सूचना द्वारी चिन्हित किया गया है, तो वहाँ टेस्ट के लिए भेजते हैं और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तो सावधानी से उसको आइसोलेटेड पेशेंट को करते हैं। और कोरोना वायरस के चलते 17 से 19 मार्च तक होने वाली टिहरी लेक फेस्टिवल को शासन ने स्थगित कर दिया है, जिस पर कांग्रेसियों ने शासन प्रशासन का आभार जताया। कांग्रेसियों का कहना है कि कोरोना के चलते जहां सब जगह अलर्ट है, वहीं सरकार द्वारा टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन किया जाना अनुचित था। हमने राज्य सरकार से मांग करी थी कि जो आप टिहरी लेक फेस्टिवल कर रहे हैं तो एक भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम है, पूरे जनपद के लोग खासकर हमारे उसमें आएंगे, तो हमने अपने पार्टी के माध्यम से और जिला प्रशासन को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और प्रत्यक्ष रूप में भी हमने उसका विरोध किया और हमने कहा कि उसको आप स्थगित कर दीजिए। उन्होंने उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। और राजाजी टाइगर रिजर्व से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर जंगली जानवरों के शिकार की फिराक में थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पार्क प्रशासन ने इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से जानवरों का शिकार करने में प्रयोग किए जाने वाला फंदा, छुरी और एक बाइक भी बरामद की गई है। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि 2 तस्कर हमारे शिकारी हैं और ये हमारे हरिद्वार रेंज की हरनौल बीट में नीचे गांव में पड़ता है इनका गढ़मीरपुर, वहाँ के निवासी हैं दोनों। एक का नाम रिजवान है, एक का नाम वसीम है। ये दोनों कल वहाँ पर शिकार करने के उद्देश्य से हमारी हरनौल बीट में कल इनकी प्रवेश हुआ। और बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही उत्तराखंड के लोक पर्व फूल देव की शुरुआत हो गई है। दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट।
बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही चैत्र मास के पहले दिन से शुरू होने वाला उत्तराखंड का लोकप्रिय फूलदेई प्रकृति से गहरे रिश्ते को दर्शाता है और ये याद दिलाता है कि प्रकृति के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। फूलदेई का ये त्योहार नई ऋतुओं, नए फूलों के आने का संदेश लाता है और 8 दिनों तक उत्तराखंड के गांव और कस्बों में मनाया जाता है। सबसे पहले यह है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो चैत्र का महीना है उसमें नया वर्ष हम लोग बड़े धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, केवल उत्सव नहीं, ये प्रकृति का एक बड़ा शानदार हमारा सहयोग है कि हमारे जंगल में, हमारे खेतों में नए फूल और ये सब उगता है। बच्चों द्वारा पहले घोगा देवी यानी प्रकृति माँ की डोली बनाई जाती है, जिसकी बच्चे 8 दिनों तक रोज सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही डोली नृत्य भी करते हैं। फूलदेई के दिन बच्चे सुबह सुबह उठकर फ्यूली, बुरांश, बासिंग और कचनार जैसे जंगली फूल इकट्ठा करते हैं। इन फूलों को रिंगाल की टोकरी में सजाया जाता है। गुड़, चावल और नारियल रखकर बच्चे अपने घर की दहलीज पर इन फूलों और चावलों को डालकर घर की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि घाम लगने, जो धूप होती है उसको लगने के बाद ही फूल निकालने चाहिए, नहीं तो उन्हें जूठा कहा जाता है। हम फुलारियों को फूल निकालते हैं और चैत मास की एक गते को सभी घरों के सामने फूल डालते हैं। फूलदेई के त्योहार को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें फ्यूली के पीले फूलों से जुड़ी लोक कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है और इस फ्यूली के फूलों के खिलते ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और फ्यूली पर्व को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। मुझे ऐसा लगा कि माँ प्रकृति की संतान स्वरूप हम सब हैं और मनुष्य का प्रकृति से युगांतर से पुराना रिश्ता है और उसकी पुष्टि यहाँ का ये पर्व कर रहा है, जिसमें हम अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं, अपनी संस्कृति से उनको बांधते हैं जुड़ा रहने की। जहाँ आज पूरी दुनिया प्रकृति के संरक्षण को लेकर चिंतित है, वहीं प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड फूलदेई लोक पर्व के माध्यम से प्रकृति संरक्षण की अगुवाई करता दिखता है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। और आज फूलदेई का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा चैत्र मास की संक्रांति का स्वागत किया जा रहा है। फूलदेई के दिन लड़कियां और बच्चे सुबह सुबह उठकर प्यूली, बुरांश, बांसिंग और कचनार जैसे जंगली फूल इकट्ठा करते हैं। फिर इन फूलों को रिंगाल यानी बांस की टोकरी में सजाया जाता है। टोकरी में फूल पत्तों के साथ गुड़, चावल और नारियल रखकर बच्चे अपने गांव और मोहल्ले की ओर निकल जाते हैं। इन फूलों और चावलों को गांव के घर की देहरी यानी मुख्य द्वार पर डालकर लड़कियां उस घर की खुशहाली की कामना करती हैं। रामनगर में अब दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर टाइगर सफारी कराई जाएगी। यहां पर फोटो के पास 100 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल में टाइगर सफारी बनाया जाने का काम प्रस्तावित है, जिसमें जू के विपरीत जानवर खुले में घूम सकेंगे और पर्यटक बंद गाड़ियों में यहां टाइगर के दीदार कर सकेंगे। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सफारी में मानव वन्यजीव संघर्ष में पकड़े गए टाइगर और आपसी संघर्ष में घायल वन्यजीवों को उपचार के बाद रखा जाएगा। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।